हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कूलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा डोर्सोवेंट्रल एक्सिस डिटरमिनेशन इन ड्रोसोफिला। इसके अंदर हम देखेंगे कि ड्रोसोफिला के अंदर किस तरीके से हमारी यहाँ पे डोर्सल वेंट्रल एक्सिस की डिटरमिनेशन होती है। अगर हम यहाँ पे बात करें डोर्सल वेंट्रल एक्सिस की, तो इसके अंदर क्या होता है, गर्कन एमआरएनए प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इनिशिएटिंग द फॉर्मेशन ऑफ डोर्सल वेंट्रल एक्सिस विच वाज आल्सो क्रिटिकल इन डिफाइनिंग द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। अगर हम ड्रोसोफिला की बात करें तो वहां पे हमने देखा था कि जब हमारे यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस की डिटरमिनेशन हो रही थी, तो उस टाइम पे एक हमारा यहाँ पे गर्कन एमआरएनए होता था। ठीक है, और वही सिमिलर हमारा जो गर्कन एमआरएनए होगा वही हमारे यहाँ पे किस में काम आएगा, जो हमारे यहाँ पे इनिशिएटिंग होगी किसकी, डोर्सल वेंट्रल एक्सिस फॉर्मेशन की। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस या फिर हमारी जो डोर्सल वेंट्रल एक्सिस की डिटरमिनेशन हो रही है, उसके अंदर हमारा गर्कन एमआरएनए एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। ठीक है, as we have studied, Gherkin protein can diffuse only a short distance. So Gherkin protein reaches only those follicle cells which are closest to the oocyte nucleus, and it signals those cells to become the more columnar dorsal follicle cells. अब क्या होता है कि जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हमारा गर्कन प्रोटीन होता है ना, वो हमारा एक शॉर्ट डिस्टेंस से डिफ्यूज हो सकता है। ठीक है, सो इसीलिए क्या होगा कि जो भी हमारे यहाँ पे फोलिकल सेल्स जो कि उस हमारे जो न्यूक्लियस होगा उसके आसपास रहेंगे, वही हमारे क्या हो सकते हैं, यहाँ पे गर्कन हमारे उन तक हमारा या फिर गर्कन जो हमारा प्रोटीन होगा वो सिर्फ उन्हीं फोलिकल सेल्स तक पहुंच पाएगा जो कि हमारे न्यूक्लियस के आसपास रहेंगे। ठीक है, और उन्हीं जिनके पास ये हमारा गर्कन प्रोटीन पहुंच पाएगा उनको ये क्या सिग्नल देगा, जहां पे भी हमारा गर्कन प्रोटीन पहुंचेगा ना, वो हमारा जहाँ पे सिग्नल देगा उन सेल्स जो कि हमारे यहाँ पे फोलिकल सेल्स होंगे ना, उन सेल्स को किस में कन्वर्ट करने के लिए, मोर कोलुमनर डोर्सल फोलिकल सेल्स, यानी कि किसके लिए, डोर्सल सेल्स बनने के लिए। अब जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, जैसे कि ये हमारा एग चैम्बर था, एग चैम्बर के हमारा क्या होता था, यहाँ पे एक हमारा oocyte होता था। ठीक है, जैसे कि ये हमारा oocyte हो गया, और ये हमारे यहाँ पे क्या होते थे, नर्स सेल्स। अब हमने पढ़ा था कि जो हमारा गर्कन एमआरएनए था ना, वो हमारा कहाँ पे बनता था, जो हमारे यहाँ पे नर्स सेल्स होंगे वहां से बनने के बाद वो क्या होता था, वो हमारा उस साइट का जो साइटोप्लाज्म था उसके अंदर यहाँ पे डिफ्यूज हो जाता था। ठीक है, उसके अंदर क्या होता था, यहाँ पे हमारे होता था जो oocyte होगा उसका न्यूक्लियस। अब क्या होता है कि इनिशियली जो हमारा यहाँ पे oocyte का जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा एंटीरियर एंड पे चला जाता था। ठीक है, और एंटीरियर एंड पे जाने के बाद क्या होता था, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे जाने के बाद क्या होता था कि जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस होगा ना, उसी के साथ साथ हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो गर्कन एमआरएनए होगा। ठीक है, जैसे कि हमारा गर्कन एमआरएनए यहाँ पे पहुंच गया। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे गर्कन एमआरएनए है ना, ये हमारा ट्रांसलेशन के थ्रू किसकी फॉर्मेशन कर देता है, ये हमारा करेगा यहाँ पे गर्कन प्रोटीन की। ठीक है, अब ये हमारे जो गर्कन प्रोटीन है ना, वो हमारे कहाँ पे है, एंटीरियर एंड के ऊपर। अब यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारे यहाँ पे गर्कन प्रोटीन बनेगा, जैसे कि हमारा ये इस तरफ बन गया ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये हमारे जो गर्कन प्रोटीन यहाँ पे बने हैं ना, वो हमारे कहाँ पे जाएंगे, जो हमारे यहाँ पे फोलिकल सेल्स होंगे उनके पास। और जिन भी सेल्स के पास, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ऊपर वाले सेल्स की बात करता हूँ, तो इन ऊपर वाले सेल्स के पास अगर हमारे यहाँ पे गर्कन प्रोटीन पहुंच चुका है, ठीक है, इनके पास अगर हमारा गर्कन प्रोटीन जाएगा, तो ये जो हमारे यहाँ पे सेल्स होंगे वे हमारे किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, डोर्सल सेल्स के अंदर। ठीक है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे डोर्सल एक्सिस बनेगी ना, ठीक है, वो हमारी कहाँ पे बन जाएगी, जहां पे भी हमारा गर्कन प्रोटीन बाइंड हो जाएगा फोलिकल सेल्स के साथ। अगर मैं नीचे वाले एंड की बात करूं, तो यहाँ पे हमारा गर्कन प्रोटीन नहीं बनेगा, क्योंकि ये हमारी जो लेयर होगी ना, ठीक है, जो फोलिकल सेल्स होगी वे हमारी दूर रहेगी। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो हमारी फोलिकल सेल्स है ना, वो हमारे गर्कन प्रोटीन या फिर जो न्यूक्लियस होगी उसके पास रहेगी। ठीक है, और जो दूसरा एंड होगा ना, वो उससे दूर रहेगा, जिसकी वजह से जो हमारे गर्कन प्रोटीन होंगे ना, वे हमारे इन फोलिकल सेल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर वे इन फोलिकल सेल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो यहाँ पे हमारे कौन सी साइड बन जाएगी, वेंट्रल साइड। ठीक है, यानी कि जिस साइड भी हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस होगा उसी साइड हमारा क्या होगा, जो गर्कन प्रोटीन होगा वो हमारा फोलिकल सेल से बाइंड हो पाएगा, और वो साइड हमारी कौन सी हो जाएगी, डोर्सल। और जो इसकी अपोजिट वाली होगी, जहां पे हमारा गर्कन प्रोटीन फोलिकल सेल्स के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा, वो हमारी कौन सी साइड हो जाएगी, वेंट्रल साइड। ठीक है, आगे क्या है, दिस इंटरेक्शन एस्टेब्लिश द डोर्सल वेंट्रल पोलैरिटी इन द फोलिकल सेल्स लेयर दैट सराउंड द ग्रोविंग oocyte। यही हमने यहाँ पे बताया ना कि जिन भी साइड हमारे यहाँ पे गर्कन प्रोटीन पहुंच जाएगा, वहां में पर कौन सा हो जाएगा, डोर्सल साइड, और उसके अपोजिट कौन सा हो जाएगा, हमारा वेंट्रल साइड। ठीक है, और इससे हमारी यहाँ पे एक डोर्सल वेंट्रल एक्सिस डिटरमिनेशन हो जाती है। ठीक है, या फिर डोर्सल वेंट्रल पोलैरिटी हमारी यहाँ पे फोलिकल सेल्स लेयर के अंदर हमारी यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाएगी। ठीक है, as we have already studied that follicle cell have torpedo receptor which binds to the गर्कन प्रोटीन। जैसे कि हमने पीछे ही पढ़ा था
कि जो हमारे यहाँ पे गर्कन प्रोटीन होते हैं ना, उनको बाइंड करने के लिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे फोलिकल सेल्स होंगे ना, फोलिकल सेल्स के पास क्या होता है, हमारा टोरपेडो रिसेप्टर होता है। ठीक है, जब हमने एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस डिटरमिनेशन के बारे में पढ़ा था, तब भी हमने बताया था कि जो हमारे फोलिकल सेल्स होते हैं ना, फोलिकल सेल्स के पास क्या होगा हमारे यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, फोलिकल सेल्स है ये हमारे, ठीक है, एक बार हम यहाँ पे सिर्फ oocyte की बात करते हैं। तो इसमें क्या था कि जैसे कि ये हमारा oocyte हो गया, ठीक है, oocyte के अंदर हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस और जो हमारे यहाँ पे फोलिकल सेल्स, ये हमारे फोलिकल सेल्स है ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे होते थे हमारे गर्कन mRNA, ठीक है। जो हमारे फोलिकल सेल्स होंगे, इनके पास हमारे यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे होते हैं हमारे टोरपेडो रिसेप्टर, ठीक है। ये हमारे चारों तरफ मिलेंगे भी, ठीक है, क्योंकि फोलिकल सेल्स तो हमारी चारों तरफ ही है। ऐसा नहीं होगा कि ये सिर्फ हमारे ऊपर की तरफ ही मिल रहे हैं, ये हमें सारे तरफ मिलेंगे, क्योंकि ये हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फोलिकल सेल्स के ऊपर। अब जहाँ पे भी हमारे यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे टोरपेडो रिसेप्टर होंगे, वे हमारे है तो चारों तरफ, लेकिन जो हमारे यहाँ पे गर्कन प्रोटीन होंगे ना, ठीक है, ये हमारे गर्कन प्रोटीन हो गए, ये हमारे बाइंड कहाँ पे होंगे, जो हमारी ऊपर वाली साइड होगी, जहाँ पे भी हमारा जो न्यूक्लियस होगा ना, वो हमारा फोलिकल सेल्स के जितने ज्यादा पास होगा, उसी साइड क्या होगा, ये हमारे जो गर्कन प्रोटीन होंगे ना, वे हमारे टोरपेडो के साथ यहाँ पे बाइंड हो पाएंगे। जैसे ये हमारे यहाँ पे इसके साथ ये बाइंड करेंगे, उसके अंदर क्या होगा, जो भी हमारी ये लेयर होगी ना, जैसे कि इस तरफ अगर हमारे यहाँ पे टोरपेडो के साथ हमारा जो गर्कन प्रोटीन है वो बाइंड हो जाता है, तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे कुछ कैस्केड पाथवे या फिर कुछ हमारे यहाँ पे चेंजेस होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे यहाँ पे ये साइड कौन सी हो जाएगी, डोर्सल साइड। और दूसरी अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो यहाँ पे हमारा क्या है, क्योंकि हमारा जो गर्कन प्रोटीन है ना, वो हमारा टोरपेडो के साथ यहाँ पे बाइंड नहीं हो पा रहा, तो इसीलिए ये हमारी कौन सी साइड हो जाती है, वेंट्रल साइड हो जाएगी। यहाँ पे भी हमारे कुछ चेंजेस होंगे, जिससे हमारे क्या हो जाएगा, ये जो सेल्स होंगे ना, वे हमारे वेंट्रल साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, वे हमारे कौन कौन से चेंजेस होते हैं, वे हम आगे स्टडी करते हैं कौन कौन से चेंजेस रहेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग डोर्सल वेंट्रल एक्सिस डिटर्मिनेशन फॉलोइंग पाथवे इज फॉलोड। जब भी हमारे यहाँ पे डोर्सल वेंट्रल एक्सिस डिटर्मिनेशन होती है, तो उसके अंदर जैसे हमने यहाँ पे बताया ना कि हमारा यहाँ पे जो गर्कन प्रोटीन होगा, वो हमारा टोरपेडो के साथ बाइंड होता है। ठीक है, जो हमारी दूसरी साइड होगी, वो हमारा गर्कन प्रोटीन रहेगा, वो हमारा टोरपेडो के साथ बाइंड नहीं हो पाता। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कौन कौन से चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे एक साइड तो हमारे डोर्सल साइड बन जाएगी, दूसरी साइड हमारी यहाँ पे वेंट्रल साइड रह जाएगी। ठीक है, तो वो हम आगे यहाँ पे स्टडी करते हैं कि हमारे कौन सा पाथवे यहाँ पे फॉलो होता है। इनिशियली यहाँ पे क्या होता है, oocyte nucleus travel to the anterior dorsal side of oocyte where it localize the Gurkhan mRNA and Gurkhan protein is synthesized। अभी जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, हम इनिशियल स्टेज से यहाँ पे लेके चलते हैं। इनिशियली यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे oocyte होगा, ठीक है, जैसे कि ये oocyte हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो oocyte का हमारा न्यूक्लियस होगा ना, वो हमारा कहाँ पे जाता है, एंटीरियर साइड की तरफ। और जहाँ पे भी इसको डोर्सल साइड बनानी पड़ेगी, जैसे कि अगर यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, हमें यहाँ पे डोर्सल साइड प्रिपेयर करनी है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारा एंटीरियर साइड की जो ऊपर वाली तरफ होगी ना, यहाँ पे हमारा लोकलाइज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, उस साइड का न्यूक्लियस हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि जहाँ पे भी हमारा उस साइड का न्यूक्लियस जाएगा, उसी के साथ साथ हमारे यहाँ पे क्या जाएंगे, जो हमारे यहाँ पे गर्कन mRNA होंगे। और वहां पे एक बार लोकलाइज होने के बाद ये हमारे क्या करेंगे, ये तो हमारे गर्कन mRNA थे, ये हमारे ट्रांसलेशन के थ्रू क्या कर देंगे, यहाँ पे गर्कन प्रोटीन की सिंथेसिस कर देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, गर्कन प्रोटीन। ठीक है, अब क्या होगा, अभी जैसे हमने आगे बताया था आपको, दिस गर्कन प्रोटीन इज रिसीव्ड बाय द टोरपेडो प्रोटीन फाउंड इन द नियर बाय फोलिकल सेल्स। अब क्या होगा, जैसे हमने बताया ना कि जो हमारे यहाँ पे फोलिकल सेल्स होते हैं, उनके पास क्या होगा, हमारे यहाँ पे ये हमारे होंगे टोरपेडो रिसेप्टर होंगे। ठीक है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारे चारों तरफ मिलेंगे हमें। ठीक है, अब बात हमारी यहाँ पे किसके ऊपर आती है कि जो हमारा गर्कन प्रोटीन होगा ना, वो हमारा कहाँ पे बाइंड हो पाएगा। ठीक है, टोरपेडो तो हमारे चारों तरफ ही है। अब क्या होता है, टोरपेडो सिग्नल कोज फॉलिकल सेल्स टू डिफरेंशिएट टू ए डोर्सल मोर्फोलॉजी। अब क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये जो हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस है ना, ये हमारा ऐसी जगह पे पहुंचेगा जहाँ पे इसको डोर्सल साइड बनानी है। अब क्योंकि हमारा यहाँ पे गर्कन प्रोटीन हमारा ऊपर की तरफ है, तो ये क्या करेगा, ये जो हमारे यहाँ पे टोरपेडो रिसेप्टर होगा ना, उसके साथ जाके बाइंड करेगा। ठीक है, और जिसके साथ भी ये बाइंड करेगा ना, वो हमारे सेल्स किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, डोर्सल मोर्फोलॉजी के अंदर। ठीक है, डिफरेंशिएट टू ए डोर्सल मोर्फोलॉजी। ठीक है, ये हमारे किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, डोर्सल एक्सिस के अंदर। ठीक है, अब दूसरी साइड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो यहाँ पे तो हमारे जो टोरपेडो प्रोटीन सॉरी जो हमारे यहाँ पे गर्कन प्रोटीन होगा, वो हमारा टोरपेडो रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं हो पा रहा, तो ये हमारी कौन सी साइड हो जाएगी, वेंट्रल साइड। ठीक है, द एक्टिवेटेड टोरपेडो रिसेप्टर प्रोटीन एक्टिवेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर द कॉल्ड मिरर दैट रिप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ पाइप जीन।
अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा यहाँ पे जो गर्कन प्रोटीन होता है ना, वो हमारा टोरपेडो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा। ठीक है, टोरपेडो रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद ये हमारे कौन से सेल्स थे, फोलिकल सेल्स थे। ठीक है, ये हमारे फोलिकल सेल्स थे ना, इनके पास हमारे क्या था, ये हमारे टोरपेडो रिसेप्टर थे इनके ऊपर। तो अब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो हमारी ऊपर वाली लेयर है, ठीक है, जहाँ पे हमारा जो गर्कन प्रोटीन है ना, वो हमारा टोरपेडो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो चुका है। तो जब हमारा यहाँ पे जो टोरपेडो रिसेप्टर है ना, वो हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि वो हमारा गर्कन प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा कि जो हमारे ऊपर वाले जो सेल्स होंगे ना, जिनके अंदर हमारा टोरपेडो रिसेप्टर एक्टिवेट हो चुका है, वहां पे हमारा एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होगा, कौन सा, मिरर। यानी कि ऊपर वाली जो हमारी यहाँ पे लेयर होगी ना, वहां पे हमारा एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होगा कॉल्ड मिरर। ठीक है, ये जो मिरर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होगा ना, ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा रिप्रेस करेगा एक्सप्रेशन की, किसकी, पाइप जीन की एक्सप्रेशन को। यानी कि ये किसको रिप्रेस कर रहा है, पाइप जीन की एक्सप्रेशन को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे ऊपर वाली लेयर की बात करूँ, यहाँ पे हमारे जो फोलिकल सेल्स होंगे, इनके अंदर हमारे क्या क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे जो गर्कर प्रोटीन है ना, वो हमारा टोरपेडो रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा यहाँ पे मिरर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस होगा। और जिसकी वजह से जो हमारा जो पाइप जीन होगा ना, वो हमारा यहाँ पे रिप्रेस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे किसकी चेंजेस हो रही है, जो हमारे ऊपर वाली लेयर, यानी कि जो हमारी डोर्सल साइड बनेगी उसके अंदर। ठीक है, तो देयरफॉर वी कैन से दैट पाइप जीन एक्सप्रेशन इज रिप्रेस्ड इन द डोर्सल साइड ऑफ ओ साइड। यानी कि जो हमारी यहाँ पे उस साइड की जो हमारी डोर्सल साइड होगी, वहां पे हमारा क्या होगा, जो पाइप जीन की एक्सप्रेशन होगी वो हमारी रिप्रेस हो जाती है। ठीक है, ये हमारी कौन सी है, जो हमारी फ्यूचर में जो डोर्सल साइड बनेगी ना, उसकी बात हम कर रहे हैं। ड्यू टू शॉर्ट रेंज एक्टिविटी, गर्कन प्रोटीन डज नॉट डिफ्यूज टू द वेंट्रल फोलिकल सेल। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दूसरे एंड की, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो गर्कन प्रोटीन होगा ना, वो हमारा टोरपेडो तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं पहुंचेगा। और अगर ये यहाँ तक नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे टोरपेडो रिसेप्टर हो गए ना, वे हमारे कैसे रहेंगे, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, और अगर हमारी जो टोरपेडो रिसेप्टर है, अगर वो हमारे इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहेंगे, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे मिरर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था, वो हमारा एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। और अगर हमारा यही एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे जो हमारी पाइप सिंथेसिस है वो हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, जो हमारी पाइप जीन की एक्सप्रेशन है वो हमारी यहाँ पे कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी यहाँ पे डोर्सल साइड बनेगी ना फ्यूचर में उस साइड की, उसके अंदर हमारा क्या होगा, पाइप जीन की एक्सप्रेशन रिप्रेस हो जाएगी। ठीक है, और जो हमारी वेंट्रल साइड होगी ना, वहां पे क्या होगा, जो हमारी पाइप जीन की एक्सप्रेशन होगी वो हमारी वहां पे कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, क्योंकि उसको रिप्रेस करने के लिए हमारा जो मिरर वाला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होना चाहिए था ना, वो हमारा यहाँ पे क्या होता है, वेंट्रल साइड के अंदर वो हमारा खुद रिप्रेस होता है। तो अगर वो खुद ही रिप्रेस है, तो वो हमारा पाइप जीन की सिंथेसिस या फिर उसके एक्सप्रेशन को यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर पाता। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो इनिशियल यहाँ पे डिटर्मिनेशन हो रही है ना, वो हमारी किसके ऊपर डिपेंड हो रही है, पाइप जीन की एक्सप्रेशन के ऊपर। डोर्सल साइड के अंदर हमारा पाइप जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, और जो हमारी वेंट्रल साइड बनेगी वहां पे हमारा पाइप जीन एक्सप्रेस कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, और वो हमारा किसके ऊपर डिपेंड होता है, मिरर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के ऊपर। ठीक है, और वो खुद किसके ऊपर डिपेंड होता है, जो हमारे यहाँ पे टोरपेडो रिसेप्टर है उसके ऊपर। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट फर्दर चेंज होते हैं। ठीक है, अभी तक तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो हमारी वेंट्रल साइड है ना, वहां पे हमारा जो पाइप जीन है वो हमारा कंटिन्यू एक्सप्रेस हो रहा है। अब जो हमारी वेंट्रल साइड है, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे उसी को कंटिन्यू लेके चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियस था। ठीक है, ये हमारी डोर्सल साइड बननी चाहिए थी। डोर्सल साइड में हमारा क्या हो रहा है, जो पाइप जीन है उसकी एक्सप्रेशन हमारी यहाँ पे रिप्रेस हो रही है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे अपोजिट साइड होगी, अपोजिट साइड में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो टोरपेडो रिसेप्टर है वो हमारा इनएक्टिवेटेड था, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे जो पाइप जीन होगा वो हमारा कंटिन्यू एक्सप्रेस होता रहेगा। ठीक है, इसकी एक्सप्रेशन हमारी यहाँ पे हाई रहेगी। अब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे पाइप जीन एक्सप्रेस हुए है ना, उसकी वजह से क्या होता है, इन द वेंट्रल साइड पाइप सिग्नल सल्फेट वेंट्रल वेंट्रलाइन प्रोटीन। अब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे पाइप जीन एक्सप्रेस होगा ना, वो हमारा क्या करता है, जो भी हमारे यहाँ पे फोलिकल सेल्स होंगे, फोलिकल सेल्स के ऊपर हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, ये वेंट्रल वाइटलाइन प्रोटीन्स को सल्फेट कर देंगे। यानी कि जो हमारे यहाँ पे ये जो हमारी लेयर होगी ना, ठीक है, लेयर के ऊपर हमारे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होंगे हमारे व्हाइट लाइन प्रोटीन्स। ठीक है, वेंट्रल व्हाइट लाइन प्रोटीन। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, वेंट्रल व्हाइट लाइन प्रोटीन। और यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे पाइप जीन जो है ना वो हमारा एक्सप्रेस हो रहा है, तो ये हमारे कैसे हो जाते हैं, सल्फेटेड हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ डोर्सल साइड की, तो वहां पे हमारे कैसे रहेंगे, नॉन सल्फेट। तो ये चीज आपको ना याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारे वेंट्रल प्रोटीन्स है, ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे वेंट्रल साइड के अंदर इसके अंदर जो चेंजेस होंगे ना, उसके अपोजिट हमारे क्या होंगे, जो हमारे डोर्सल साइड होगी। यानी कि अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वाइटलाइन प्रोटीन या फिर जो हमारे यहाँ पे वेंट्रल वाइटलाइन प्रोटीन है, ठीक है, वो जो वेंट्रल साइड होगी ना, वहां पे हमारे क्या हो रहे हैं, सल्फेटेड हो रहे हैं।
लेकिन जो डोर्सल साइड होगी वहां पे वो कैसे रहेंगे, नॉन सल्फेटेड। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ पे जो वेंट्रल प्रोटीन्स है, ठीक है, या फिर वेंट्रल व्हाइट लाइन प्रोटीन्स है, वे हमारे सल्फेटेड हो गई, तो वे हमारे फर्दर क्या करेंगे, सल्फेटेड व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन प्रोटीन बाइंड गैस्ट्रोलेशन डिफेक्टिव। ये जो हमारे यहाँ पे सल्फेटेड जो हमारे व्हाइट लाइन प्रोटीन है ना, वे हमारे किसके साथ बाइंड करेंगे, वो हमारे करेंगे यहाँ पे गैस्ट्रोलेशन डिफेक्टिव के साथ। ठीक है, ये हमारे किसके साथ रिएक्ट करेंगे, जीडी, यानी कि गैस्ट्रोलेशन डिफेक्टिव के साथ। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ पे जीडी होगा ना, वो क्या करेगा, दिस गैस्ट्रोलेशन डिफेक्टिव क्लीव द स्नेक इन इट्स एक्टिव फॉर्म एंड फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विद द स्नेक। अब क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे जीडी होगा ना, वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा बाइंड करता था किसके साथ, सल्फेटेड जो हमारे यहाँ पे व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन होंगे या फिर व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होंगे। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे जो सल्फेटेड व्हाइट लाइन प्रोटीन है ना, वो हमारे क्या करते हैं, गैस्ट्रोलेशन डिफेक्टिव के साथ बाइंड करेंगे। ठीक है, और उसके साथ बाइंड करने के बाद क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे जीडी होगा ना, वो हमारा यहाँ पे क्लीव करेगा किसको, जो हमारे यहाँ पे स्नेक प्रोटीन होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा स्नेक होता है, स्नेक प्रोटीन, ठीक है, जीडी क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे स्नेक प्रोटीन होगा ना, उसको क्लीव करेगा। ठीक है, और क्लीव करने के बाद क्या करेगा, ये जो हमारे यहाँ पे क्लीव होने के बाद ये हमारा किसके साथ बाइंड हो जाएगा, जो हमारा यहाँ पे जीडी होगा उसके साथ। ठीक है, ये हमारा कैसा होगा, क्लीव्ड फॉर्म। ठीक है, और क्लीव्ड फॉर्म में ये क्या होता है, हमारा एक्टिवेट होता है। अब क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे स्नेक जो जीडी के साथ बाइंड हुआ है ना, ठीक है, वो हमारा क्या करेगा, वो फर्दर आगे जाके हमारा एक ईस्टर प्रोटीन के साथ बाइंड होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ईस्टर प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा कि जो हमारा ईस्टर होगा ना, वो हमारा इनिशियली नॉन क्लीव्ड फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे हमारा जो जीडी और यहाँ पे जो हमारा क्लीव्ड स्नेक, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ना, तो ये क्या करता है, जो हमारा ईस्टर होगा ना, उसको क्लीव कर देगा, और क्लीव करने के बाद ये क्या हो जाता है, हमारा एक्टिवेटेड फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वेंट्रल साइड की, ठीक है, तो वेंट्रल साइड के अंदर हमने क्या देखा, अगर हम यहाँ पे एक पाथवे बना के चलते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा इनिशियली यहाँ पे हमारा जो पाइप जीन है ना, उसकी एक्सप्रेशन हमारी हो रही है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पे जो वेंट्रल प्रोटीन्स है, वेंट्रल लाइन प्रोटीन, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, हमारे वेंट्रल व्हाइट लाइन प्रोटीन्स है, ये हमारे क्या हो जाते थे, सल्फेटेड हो जाते थे। ठीक है, ये हमारे क्या हो गई, सल्फेटेड। इससे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो जीडी होगा ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने बताया ना कि ये हमारा क्या करेगा, जीडी के साथ बाइंड हो जाएगा। अब जो हमारा जीडी होगा ना, वो हमारा क्या करेगा, वो हमारा करेगा स्नेक को यहाँ पे क्लीव। ठीक है, स्नेक क्लीवेज। और जो हमारा ये स्नेक क्लीवेज हुआ है ना, ये हमारा किसके साथ बाइंड हो जाएगा, जीडी के साथ। ठीक है, यानी कि जीडी प्लस जो हमारा क्लीव्ड स्नेक है, ठीक है, स्नेक प्रोटीन हो गया। ठीक है, अब ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, क्लीव्ड स्नेक प्रोटीन का और जो जीडी है, ये दोनों हमारे क्या करेंगे, ये हमारे जाके क्लीव करेंगे किसको, एस्टर को। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एस्टर हो गया, और एस्टर की यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्लीवेज हो जाएगी। ठीक है, और ये जो हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा, अब ये हमारे क्या पे क्या क्या हो गई, एक तो हमारा जीडी हो गया, एक हमारा क्लीव्ड यहाँ पे स्नेक प्रोटीन हो गया, और एक हमारे यहाँ पे क्लीव्ड जो हमारा एस्टर प्रोटीन है वो हो गई। ठीक है, अब क्या होगा, दिस कॉम्प्लेक्स क्लीव द एस्टर प्रोटीन इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म। ठीक है, इसने क्या कर दिया, जो हमारे यहाँ पे एस्टर था ना, उसको एक्टिवेट कर दिया। अब जो हमारे यहाँ पे क्लीव्ड एक्टिवेटेड एस्टर होगा, वो हमारा क्या करेगा, वो हमारा फर्दर आके जाके और किसी को यहाँ पे क्लीव करेगा। जैसे कि यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, दिस कॉम्प्लेक्स क्लीव द एस्टर प्रोटीन इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म। तो जो हमारे यहाँ पे एस्टर होगा ना, वो हमारा क्योंकि क्लीव हो चुका है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक्टिवेटेड हो गया। ठीक है, ये क्लीवेज के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे एक्टिवेटेड हो गया। तो जो हमारा यहाँ पे एस्टर होगा ना, वो फर्दर हमारा आगे जाके क्या करेगा, दिस क्लीव्ड एंड एक्टिवेटेड एस्टर बाइंड्स टू एंड क्लीव द स्पेटल टू एक्टिवेटेड। अब फर्दर ये हमारा क्या करेगा, आगे जाके एक हमारा यहाँ पे होता है स्पेटल। ठीक है, अब इसको भी ये क्या करेगा, स्टेपजल की यहाँ पे क्लीवेज करेगा। ठीक है, और इसकी क्लीवेज से ये क्या हो जाता है, हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि हमारा जो स्टेपजल भी है ना, वो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे क्लीवेज के थ्रू एक्टिवेट हो चुका है। एंड दिस एक्टिवेटेड स्टेपजल बाइंड्स टू द टोल रिसेप्टर प्रोटीन। अब ये जो हमारा यहाँ पे स्टेपजल होगा ना, ये हमारा क्या हो गया, क्योंकि इसकी क्लीवेज हो चुकी थी ईस्टर के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक्टिवेटेड हो जाता है, और ये एक्टिवेट करने के बाद क्या हो जाता है, ये हमारा टोल रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा। ठीक है, एक हमारे यहाँ पे होते हैं टोल रिसेप्टर, और ये जो हमारे टोल रिसेप्टर होंगे ना, वे हमें कहाँ पे मिलते हैं, जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस जो हमारी ऊसाइट की मेम्ब्रेन होगी ना, उसके ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे ऊसाइट है, तो ऊसाइट के अंदर हमारा क्या होगा, मेम्ब्रेन भी होगी ना। ठीक है, तो जो मेम्ब्रेन होती है ना ऊसाइट, उसके ऊपर में क्या मिलते हैं, यहाँ पे टोल रिसेप्टर। और उनको एक्टिवेट कौन करेगा, हमारा जो हमारे स्टेपजल होंगे, जो कि क्लीव्ड फॉर्म में है, यानी कि वो हमारे एक्टिवेटेड फॉर्म में है।
ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ना जो एक पाथवे चल रहा है ना, ये हमारा किसके अंदर चल रहा है, जो हमारी वेंट्रल साइड है। क्योंकि वेंट्रल साइड के अंदर हमारा क्या हो रहा था, पाइप जीन सिंथेसाइज हो रहा था, जहाँ पे क्या होगा, जो हमारा व्हाइट लाइन प्रोटीन हो गए वे हमारे एक्टिवेट हुए थे। ठीक है, एक्टिवेट कैसे हुए थे, सल्फेटेड के थ्रू। ठीक है, उनकी सल्फेशन हो गई थी, और सल्फेशन के बाद क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन डिफेक्टिव होगा वो हमारा एक्टिवेट हो जाता है इनके साथ बाइंड होने के बाद। ये एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगा, जो हमारा स्नैक प्रोटीन होगा उसको यहाँ पे क्लीव कर देगा, जो कि हमारा फिर जो जीडी होगा उसके साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, जो हमारा यहाँ पे एस्टर प्रोटीन होगा उसको एक उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना के उसको भी क्लीव कर देगा। ठीक है, एस्टर के क्लीवेज से क्या होगा, वो हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, और उसकी एक्टिवेशन से क्या होगा, जो हमारा स्टेप होगा वो भी हमारा यहाँ पे क्लीव हो जाएगा। और वो जब यहाँ पे क्लीवेज होगा तो उसके वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो हमारा कहाँ पे जाके बाइंड होगा, जो हमारे यहाँ पे उस साइड मेम्ब्रेन के ऊपर टोल रिसेप्टर होंगे उनके साथ। ठीक है, यानी कि टोल रिसेप्टर के साथ हमारा बाइंड कौन करेगा, यहाँ पे स्टेप जेल। ठीक है, और एक और चीज, जो हमारा यहाँ पे वेंट्रल साइड है ना, उसके अंदर हमारे जो टोरपेडो रिसेप्टर थे, ठीक है, ये आपको नाम ध्यान में रखनी है, जो हमारे टोरपेडो रिसेप्टर थे ना वे तो हमारे एक्टिवेट नहीं हो रहे थे, लेकिन जो हमारे टोल रिसेप्टर होंगे वे हमारे एक्टिवेट जरूर होंगे यहाँ पे। ठीक है, वेंट्रल साइड के अंदर। अब क्या होता है, टोल प्रोटीन इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द एग। ठीक है, जो एग मेम्ब्रेन रहेगी उसके चारों तरफ हमारे क्या मिलते हैं, हमें टोल प्रोटीन मिलेंगे, बट इट बिकम एक्टिवेटेड ओनली बाय बाइंडिंग स्वेट जेल विच इज प्रोड्यूस्ड ओनली ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द एग। अब जो हमारे टोल रिसेप्टर होंगे ना वे हमें मिलेंगे तो चारों तरफ, लेकिन वे हमारे एक्टिवेट कब होंगे, जब इनके साथ हमारा स्टेप जेल बाइंड होगा। और स्टेप जेल हमारा कहाँ पे मिलता है हमें, जो हमारे यहाँ पे वेंट्रल साइड होगी वहीं पे। ठीक है, अब क्या है, टोल एक्टिवेशन एक्टिवेट द ट्यूब एंड पैले विच फोस्फोराइलेट द कैक्टस प्रोटीन। अब क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे टोल रिसेप्टर है, ठीक है, अब क्या हुआ हमारा यहाँ पे, एक बार हम इसको यहाँ पे इरेज कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो गया कि जो हमारा टोल रिसेप्टर था ना वेंट्रल साइड में, वो हमारा एक्टिवेट हो गया था। ठीक है, अब जो हमारा यहाँ पे एक्टिवेटेड टोल रिसेप्टर होगा ना, वो हमारा फर्दर क्या करता है, यहाँ पे जो हमारे ट्यूब और पहले प्रोटीन होंगे ना उनको फोस्फोराइलेट कर देगा, सॉरी जो उनको एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि जो हमारा यहाँ पे टोल प्रोटीन था या फिर टोल रिसेप्टर था, ठीक है, वो हमारा एक्टिवेट हो गया था। अब जो हमारा टोल प्रोटीन होगा ना वो हमारा क्या करता है, यहाँ पे एक हमारे होते हैं ट्यूब और एक हमारे यहाँ पे होता है पेले प्रोटीन। ठीक है, ये हमारे कहाँ पे मिलेंगे, जो हमारा रिसेप्टर होगा ना। ठीक है, जैसे कि क्या हमने यहाँ पे क्या बताया कि जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, जैसे यहाँ पे मान के चल रहे हैं ये उस साइड की मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, रिसेप्टर है ये। ठीक है, टोल रिसेप्टर, ये हमारा क्या हो गया, टोल रिसेप्टर हो गया। अब ये क्या करता है, हमारे यहाँ पे स्पेटल के साथ बाइंड होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या हुआ, वेंट्रल साइड के अंदर हमारा स्पेटल हो गया, इसके साथ बाइंड होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे होते हैं हमारे, एक होता है हमारा ट्यूब प्रोटीन और एक हमारा यहाँ पे होता है पेले प्रोटीन। ये हमारे क्या हो जाते हैं, जैसे ही हमारा जो टोल रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो फर्दर हमारे जो ट्यूब और पहले है ना वे भी हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। और जो हमारे यहाँ पे ट्यूब और पहले है ना वो हमारे फर्दर आगे जाके क्या करते हैं, ये हमारे काइनेज एक्टिविटी शो करेंगे। ठीक है, कौन सी एक्टिविटी शो करेंगे, यहाँ पे काइनेज एक्टिविटी। तो काइनेज एक्टिविटी के थ्रू ये क्या कर देते हैं, जो हमारे यहाँ पे एक कैक्टस प्रोटीन होगा। ठीक है, इनिशियली तो ये हमारे क्या होते हैं, जो टोल रिसेप्टर होता है ना उसके साथ बाइंड होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या होते हैं, इसके साथ बाइंड होंगे, लेकिन जैसे ही एक्टिवेट होंगे ना तो ये हमारे यहाँ से रिलीज होके ये हमारे चले जाते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करते हैं, ये वाला हमारा क्या हो गया, यहाँ पे उस साइड हो गया, उस साइड की मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे यहाँ पे क्या था, जो हमारे यहाँ पे टोल रिसेप्टर था। ठीक है, इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या थे, जो हमारे यहाँ पे ट्यूब और पहले थे। ठीक है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ट्यूब और पहले। तो इनिशियली तो हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, ये इसके साथ बाइंड होते हैं, लेकिन जब जैसे ही हमारे यहाँ पे ट्यूब और पहले एक्टिवेट होंगे ना तो ये हमारे यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे, और ये हमारे फर्दर क्या करेंगे, एक हमारा यहाँ पे होता है कैक्टस प्रोटीन। ठीक है, अब ये हमारा क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा कैक्टस प्रोटीन होगा, ये हमारा कैक्टस प्रोटीन हो गया। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, जो हमारे ट्यूब और पहले है ना ये हमारे कैक्टस प्रोटीन को यहाँ पे करेंगे फोस्फोराइलेट। ठीक है, क्योंकि काइनेज एक्टिविटी शो कर रहे हैं ना तो ये क्या करेंगे, फोस्फोराइलेट कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, जो हमारा कैक्टस प्रोटीन होगा ना उसको फोस्फोराइलेट कर देंगे। नॉर्मली क्या होता है, कैक्टस बाइंड्स टू विद द डोर्सल प्रोटीन एंड प्रिवेंट्स इट एंट्री इनटू द न्यूक्लियस। अब क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे कैक्टस होता है ना वो हमारा बाइंड होता है किसके साथ, एक हमारा यहाँ पे होता है डोर्सल प्रोटीन। ठीक है, ये हमारा कहाँ पे चेंजेस मैं बता रहा हूँ, वेंट्रल साइड के अंदर। ठीक है, डोर्सल प्रोटीन से आपको यूं कंफ्यूज नहीं होना कि हमारा ये डोर्सल साइड के अंदर ही चले गए, ये हमारे वेंट्रल साइड के अंदर ही होता है। जो हमारे यहाँ पे कैक्टस होगा ना, कैक्टस हमारा क्या करता है, जो डोर्सल प्रोटीन होगा ना उसके साथ बाइंड रहेगा, और जो इसकी एंट्री होनी चाहिए, जो हमारा डोर्सल था ना, ठीक है, जैसे कि हमारा जो डोर्सल प्रोटीन होगा ये हमारा किसके अंदर एंट्री करेगा, जो हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, क्योंकि न्यूक्लियस हमने बताया था ना, न्यूक्लियस होता है, ये हमारा क्या करता है, जो हमारी वेंट्रल साइड होगी ना वहां से हमारा न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करना चाहिए था, ये हमारी नॉर्मल प्रोसेस होनी चाहिए थी। लेकिन क्या हो रहा है कि जो हमारा कैक्टस था ना वो हमारा इसके साथ बाइंड होकर इसकी एंट्री को प्रिवेंट कर रहा है। लेकिन अब क्या हो गया, जैसे कि हमारा यहाँ पे क्या था, टोल रिसेप्टर था, टोल रिसेप्टर हमारा क्या कर रहा था,
जो ट्यूबर पहले थे उसको एक्टिवेट कर रहा था। ठीक है, उसकी एक्टिवेशन से क्या हो रहा था कि जो हमारे यहाँ पे ट्यूबर पहले थे ना, वो हमारे यहाँ से रिलीज होके जो कैक्टस था उसकी फोस्फोराइलेशन करवा रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, फोस्फोराइलेशन ऑफ कैक्टस लीड्स टू इट्स डिग्रेडेशन व्हिच लीड्स टू रिलीज ऑफ डोर्सल प्रोटीन एंड डोर्सल प्रोटीन एंटर इनटू द न्यूक्लियस फ्रॉम वेंट्रल साइड। अब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे ट्यूबर पहले है, एक हमारा यहाँ पे ट्यूब हो गया, एक यहाँ पे हमारा पहले प्रोटीन हो गया, ये हमारे क्या करेंगे, जो हमारा कैक्टस प्रोटीन होगा ना, ठीक है, उसको फोस्फोराइलेट कर देंगे। इसकी ये क्या कर दी, फोस्फोराइलेशन कर दी, जिससे क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे डिग्रेड हो जाएगा। इसकी डिग्रेडेशन से क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे डोर्सल प्रोटीन होगा वो हमारा यहाँ से रिलीज हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, और ये हमारा फ्री होने के बाद क्या करेगा, ये हमारा न्यूक्लियस के अंदर एंट्री कर जाएगा। और ये मैंने जैसे आपको बताया, ये हमारे जो चेंजेस हो रहे हैं ना, ये हमारे कहाँ पे हो रहे हैं, वेंट्रल साइड के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी वेंट्रल साइड है ना, वेंट्रल साइड के अंदर क्या होगा कि जो हमारा डोर्सल प्रोटीन होगा ना, वो हमारा न्यूक्लियस के अंदर एंट्री कर लेगा। कौन सी साइड से, वेंट्रल साइड से। और जो हमारी डोर्सल साइड होगी वहां से एंट्री नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पे हमारा जो ये चेंजेस है वो हमारे नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे यहाँ पे कैक्टस होगा वो हमारा यहाँ पे फोस्फोराइलेट नहीं होगा और उसकी डिग्रेडेशन नहीं हो पाती। ठीक है, वेंट्रल साइड के अंदर इसकी डिग्रेडेशन हो जाएगी, जिससे कि जो हमारा यहाँ पे डोर्सल होगा वो हमारा यहाँ पे फ्री हो जाएगा और वो हमारा यहाँ पे एंट्री कर लेगा। ठीक है, और अगर हमारा किसी केस के अंदर हमारा जो डोर्सल प्रोटीन है वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, इनएक्टिवेटेड या फिर हमारा म्यूटेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमारा इसके अंदर एंट्री नहीं कर पाए, तो ये जो हमारी साइड होगी ना, जो कि हमारी वेंट्रल साइड बननी चाहिए थी, वो हमारी किसके अंदर बन जाएगी, डोर्सल साइड के अंदर। दोबारा से देखिए कि जो हमारा यहाँ पे डोर्सल प्रोटीन है, अगर वो हमारा यहाँ पे म्यूटेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमारा न्यूक्लियस के अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। अगर ये एंट्री नहीं कर पाएगा तो ये तो हमारा कौन सी होगी, डोर्सल साइड ही बन जाएगी। ठीक है, जो हमारी वेंट्रल साइड बननी चाहिए थी वो हमारी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, डोर्सल साइड के अंदर। ठीक है, और अगर मैं डोर्सल साइड से, जो हमारी ऊपर वाली साइड है ना, जो कि हमारी डोर्सल साइड बननी चाहिए थी, अगर मैं उस साइड से इस डोर्सल प्रोटीन की इसके अंदर एंट्री करवा दूं न्यूक्लियस के अंदर, तो वो हमारी साइड कौन सी बन जाएगी, वेंट्रल साइड। ठीक है, अब क्या होता है, द साइड ऑफ एंट्री ऑफ द डोर्सल प्रोटीन लीड्स टू द वेंट्रलाइजेशन ऑफ द सेल फ्रॉम दैट साइड, यानी कि जिस साइड से भी हमारा डोर्सल प्रोटीन होगा वो हमारा एंट्री करेगा न्यूक्लियस के अंदर, वो हमारी कौन सी हो जाएगी, वेंट्रल साइड। ठीक है, जो हमारा ये डोर्सल प्रोटीन है ना, वो हमारा म्यूटेशन के ऊपर नाम है, यानी कि अगर हमारा डोर्सल प्रोटीन के अंदर हमारी म्यूटेशन हो जाएगी तो हमारी वो कौन सी साइड हो जाएगी, डोर्सल साइड। ठीक है, अब क्या रहता है कि जैसे कि ये जो मैंने यहाँ पे चेंजेस बताए हैं ना, अगर हम उसको डायग्रामेटिकली देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी एंटीरियर साइड होगी ना, ये हमारा उस साइड का न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी यहाँ पे एंटीरियर साइड होगी, जो भी हमारी यहाँ पे एंटीरियर साइड के साथ जो हमारी यहाँ पे डोर्सल साइड बननी चाहिए, वहां पे क्या होगा, जो हमारा गर्कन एमआरएनए होगा वो हमारा गर्कन प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, जो कि हमारे क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे टोरपेडो रिसेप्टर होंगे उनके साथ जाके बाइंड करेंगे। उनके साथ बाइंड होने के बाद क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे पाइप सिंथेसिस हो रही थी, ठीक है, वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इनहिबिट हो जाएगी। इनहिबिट किसके थ्रू होगी, हमारी यहाँ पे मिरर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के थ्रू। ये हमने बताया था, जो हमारी डोर्सल साइड होगी वहां पे हमारा टोरपेडो रिसेप्टर के साथ गर्कन प्रोटीन हमारा बाइंड होगा, जिससे कि हमारे यहाँ पे पाइप सिंथेसिस क्या हो जाती थी, इनहिबिट हो जाती थी। ये तो हमारी कौन सी होगी, डोर्सल सल्फेट। लेकिन दूसरी साइड क्या होगा कि हमारा यहाँ पे जो टोरपेडो रिसेप्टर होगी वे हमारे एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे यहाँ पे जो पाइप सिंथेसिस कंटिन्यू चल रही थी वो हमारी यहाँ पे होती रहेगी। ठीक है, ये हमारी कौन सी साइड होती है, वेंट्रल साइड। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सिर्फ मैं अगर इस रीजन की बात करूं ना, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या है, एक हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारी मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, ये जो हमारे यहाँ पे इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये हमारा डिस्टेंस ये है। ठीक है, जो ये गैप है ना, ये हमारा गैप ये हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वेंट्रल साइड की, तो वेंट्रल साइड के अंदर हमारे क्या होते थे, जो हमारी पाइप सिंथेसिस है वो हमारी कंटिन्यू हो रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन के ऊपर जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वे हमारे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे सल्फेटेड हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे सल्फेटेड व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन प्रोटीन होंगे वो हमारे क्या कर रहे थे, जो हमारा यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन डिफेक्टिव था उसको एक्टिवेट कर रहे थे। जो हमारा गैस्ट्रुलेशन डिफेक्टिव होगा वो हमारा एक्टिवेट होने के बाद क्या कर रहा था, जो हमारा स्नैक था उसको एक्टिवेट कर रहा था। ठीक है, जिससे कि क्या हो रहा था कि जो हमारा जो स्नैक और जो हमारा यहाँ पे जीडी था, इनका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये हमारा क्या कर रहा था, जो हमारा एस्टर प्रोटीन होता था उसके साथ बाइंड करके उसको क्लीव कर रहा था। ठीक है, और इसकी क्लीवेज से क्या हो जाता है कि जो हमारे यहाँ पे एस्टर प्रोटीन होगा ना, वो हमारा क्लीवेज के थ्रू यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। जब हमारा यहाँ पे जो एस्टर प्रोटीन है वो हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, तो वो फर्दर आगे जाके क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे स्पेटल होगा ना उसको एक्टिवेट कर देगा। कैसे, इसकी क्लीवेज करके। जब यहाँ पे हमारा स्पेटल है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ना, जो हमारा स्पेटल है वो हमारा एक दो कॉम्प्लेक्स से बना हुआ है ना, तो ये क्या कर देगा, इसकी क्लीवेज कर देगा। क्लीवेज से क्या होगा कि जो हमारा एक एंड होगा ना, वो हमारा क्या करेगा, टोल रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगा। ये हमारी कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, किसकी मेम्ब्रेन है, ये oocyte की मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, oocyte मेम्ब्रेन। oocyte मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे यहाँ पे क्या था, हमारे जो टोल प्रोटीन थे, ठीक है, या फिर टोल रिसेप्टर थे।
टोल रिसेप्टर के साथ हमारा क्या होगा, स्पेटल आके बाइंड होगा, बाइंड करने के बाद ये क्या करेगा, ट्यूब और पहले को यहाँ पे एक्टिवेट कर देगा, और ये फर्दर आगे जाके क्या करेंगे, काइनेज एक्टिविटी के थ्रू जो हमारा यहाँ पे कैक्टस होता था, कैक्टस को यहाँ पे फॉस्फोराइलेट कर देंगे, जिससे कि इसकी डिग्रेडेशन हो जाएगी, और ये हमारी कौन सी साइड हो रही है, वेंट्रल साइड में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे डोर्सल प्रोटीन होगा वो हमारा न्यूक्लियस के अंदर एंट्री कर जाएगा, और ये साइड हमारी कौन सी हो जाती है, वेंट्रल साइड। ठीक है, तो ये हमारे चेंजेस रहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इन सारे चेंजेस को एक बार रिवाइज करते हैं तो क्या होता है यहाँ पे कि जो हमारी डोर्सल साइड होती है वहां पे क्या होगा, गर्कन प्रोटीन हमारा सिंथेसाइज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, गर्कन बाइंड टू द टोरपेडो रिसेप्टर। ठीक है, और जब हमारा टोरपेडो रिसेप्टर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, इनहिबिट पाइप सिंथेसिस वाया मिरर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, और वो हमारी कौन सी साइड हो जाती है, डोर्सलाइजेशन ऑफ सेल। ठीक है, यानी कि जो ऊ साइड होगा उसका डोर्सल साइड हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। दूसरा हमारा कौन सा होता है यहाँ पे, वेंट्रल साइड, जिसके अंदर क्या होगा, गर्कन प्रोटीन सिंथेसिस डज नॉट अकर, वहां पे हमारा गर्कन प्रोटीन नहीं बन रहा था। ठीक है, तो क्या होगा, टोरपेडो रिसेप्टर रिमेन इनएक्टिवेटेड, ये हमारा क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेटेड रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे यहाँ पे पाइप सिंथेसिस हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, पाइप प्रोटीन एक्टिवेट और क्लीवेज एस्टर प्रोटीन वाया सल्फेटेड व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा पाइप प्रोटीन होगा ना वो हमारा क्या कर रहा था, अल्टीमेटली एस्टर प्रोटीन को क्लीव कर रहा था। ठीक है, और एस्टर किसके थ्रू कर रहा था, जो हमारे सल्फेटेड व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन प्रोटीन होते थे। ठीक है, या फिर हमारा यहाँ पे एक और कौन सा होता था, स्नैक प्रोटीन होता था, उनके थ्रू ये क्या करता था, पाइप जो हमारे प्रोटीन थे वो हमारे एस्टर प्रोटीन को यहाँ पे क्लीव कर रहे थे, जो कि हमारा फर्दर आगे जाके क्या कर रहा था, स्पेटल को क्लीव कर रहा था। और जो हमारा स्पेटल होता था वो हमारा क्या करता था, टोल रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करके उसको एक्टिवेट कर रहा था, जिसकी वजह से क्या होता था कि जो हमारे यहाँ पे टोल प्रोटीन होते थे वो हमारी डिग्रेडेशन करवा देते थे, किसकी, कैक्टस की। कैसे, इसकी फॉस्फोराइलेशन के थ्रू, और किसके द्वारा करवाते थे वो, ट्यूब और पहले के थ्रू। ठीक है, अब क्या होता है, कैक्टस जो हमारा डिग्रेड हो चुका है, कैक्टस डिग्रेडेशन कॉज द रिलीज ऑफ डोर्सल प्रोटीन विच एंटर इनटू द न्यूक्लियस एंड विच लीड्स टू द वेंट्रलाइजेशन ऑफ द वेसल। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे डोर्सल प्रोटीन होगा वो हमारा वेंट्रल साइड से न्यूक्लियस के अंदर एंट्री कर जाएगा और वहां पे उसकी वेंट्रलाइजेशन करवा देगा। ठीक है, तो ऐसी तरीके से हमारा क्या होता है, यहाँ पे डोर्सल वेंट्रल एक्सिस की डिटर्मिनेशन होती है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, द प्रोडक्ट ऑफ डोर्सल जीन डिस्ट्रीब्यूट्स द डोर्सम बैक फ्रॉम द वेंट्रम वैली इन द फ्लाई एम्ब्रियो। अब जो हमारे यहाँ पे डोर्सल जीन जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर एंट्री किया है ना, जैसे कि हमारे जो न्यूक्लियस हो गया इसके अंदर हमारा क्या हो गया, डोर्सल प्रोटीन है वो हमारी वेंट्रल साइड से यहाँ पे एंट्री कर चुका है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसी की वजह से हमारे यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे, जिससे कि हमारे क्या होगा, जो बैक साइड या इनकी डोर्सम साइड है वो हमारी वेंट्रल या कि वैली साइड से हमारी जो फ्लाई होगा ना, एम्ब्रियो होगा, उसमें क्या होगा, हमारी जो बैक या फिर जो वैली साइड होगी उनकी डिफरेंशिएशन हमारी यहाँ पे हो पाएगी। ठीक है, वो हमारी कौन करवाता है, जो हमारे डोर्सल जीन होंगे वे। ठीक है, अब क्या होता है, डोर्सल प्रोटीन इज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट एक्टिवेट द जीन दैट जनरेट द वेंट्रम। अब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे वेंट्रल साइड से जो हमारे यहाँ पे डोर्सल प्रोटीन है ना वो हमारे कौन सी साइड से एंट्री किया है, वेंट्रल साइड से एंट्री किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे एंट्री किया है ना इसने वेंट्रल साइड से, तो जो हमारे यहाँ पे डोर्सल प्रोटीन होता है वो हमारे एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है, और वहां पे वो क्या करता है, कुछ जीन को एक्टिवेट करवाएगा जो कि हमारे क्या करेंगे, वेंट्रल साइड की सिंथेसिस कर देते हैं या फिर उसकी डिफरेंशिएशन के अंदर हमारे काम आएंगे। अब क्या होता है, डोर्सल प्रोटीन इज फाउंड थ्रू आउट द सिंसियल ब्लास्टोड्रम of the early Drosophila embryo, but it is translocated into the nucleus only in the ventral part of the embryo। जो हमारा डोर्सल प्रोटीन होगा ना वो हमारा इनिशियली तो हमारे चारों तरफ मिलता है। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाता है, वो हमारा जो वेंट्रल साइड होगी ना वहां पे हमारा ट्रांसलोकेट हो जाता है। ठीक है, और वहीं पे वो क्या होगा, हमारा कैक्टस के साथ बाइंड होता था। ठीक है, और वहां पे बाइंड होने के बाद वो क्या हो जाता था, जब हमारे यहाँ पे जो कैस्केड पाथ पे चलता था तो उसके थ्रू क्या होता था, हमारा कैक्टस यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता था और जो डोर्सल प्रोटीन होता था वो हमारा न्यूक्लियस के अंदर एंट्री कर जाता था। If dorsal does not enter the nucleus, the gene responsible for specifying ventral type cells will not transcript। अब क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम सपोज करके चलते हैं कि हमारा जो डोर्सल है ना वो हमारा न्यूक्लियस के अंदर एंट्री नहीं कर पा रहा है वेंट्रल साइड से, तो उससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पे जो हमने बताया ना कि हमारे यहाँ पे जो डोर्सल होगा वो हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करेगा और वो डिफरेंट जीन को एक्टिवेट करेगा, जैसे कि हमारी वेंट्रल साइड की यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगी। तो अगर हमारे यहाँ पे डोर्सल एंट्री नहीं करेगा तो ये हमारे यहाँ पे एक्टिवेट भी नहीं कर पाएगा, और अगर यहाँ पे एक्टिवेट ही नहीं कर पाएगा तो क्या होगा कि हमारे यहाँ पे जो वेंट्रल साइड होगी वो हमारी यहाँ पे नहीं बन पाएगी और दोनों साइड हमारी कौन सी हो जाएगी, डोर्सल साइड बन जाएगी। एंड द सेल ऑफ द एम्ब्रियो बिकम स्पेसिफाइड एज डोर्सल सेल। ठीक है, क्योंकि ये अगर हमारा एंट्री नहीं कर पा रहा तो यहाँ पे हमारी वेंट्रल साइड नहीं बन पाएगी और इससे हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोर्सल साइड हमारी यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, अब क्या है, एक और हमारे यहाँ पे जो टोल रिसेप्टर होता है, टोल इज एक्टिवेटेड बाय द ग्रेडियंट ऑफ स्पेटल। अभी हमने देखा कि जो हमारा टोल रिसेप्टर होता था ना वो हमारा किससे एक्टिवेट होता था, स्पेटल से होता था। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे स्पेटल होते हैं ना उनका हमारा एक ग्रेडियंट बनता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे डोर्सल साइड, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा स्पेटल होगा ना, ठीक है,
जो हमारा स्ट्रेप्टल है वो हमारा वेंट्रल साइड में क्या बन रहा है, ज्यादा यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन ही तो हमारी काम आ रही है ना, जो इसकी क्लीवेज हो रही है वो हमारी कौन सी साइड हो रही है, यहाँ पे वेंट्रल साइड में। तो ये जो हमारे यहाँ पे स्पेटल होता है ना, उसका एक हमारा ग्रेडियंट बनता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जो हमारा टोल रिसेप्टर होगा ना वो तो हमारा मेम्ब्रेन के चारों तरफ होगा, जैसे कि हमारे चारों तरफ होगा ना यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा स्ट्रेप्टल है वो बिल्कुल बिल्कुल हमारा वेंट्रल साइड में है, तो यहाँ पे हमारा स्पेटल ज्यादा होगा, ज्यादा ही हमारे यहाँ पे टोल रिसेप्टर एक्टिवेट हो पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारे यहाँ पे स्पेटल होगा ना उसका हमारा एक ग्रेडियंट बनता है यहाँ पे, ठीक है। और उसी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा टोल रिसेप्टर होगा ना वो भी हमारा ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही हमारे यहाँ पे एक्टिवेट होगा, यानी कि जो हमारी बिल्कुल वेंट्रल साइड होगी वहां पे हमारा टोल रिसेप्टर ज्यादा एक्टिवेट होंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम डोर्सल साइड की तरफ जाएंगे तो वहां पे हमारा जो स्पेटल की कंसंट्रेशन है वो हमारी कम होती जाएगी, इसी तरीके से हमारा यहाँ पे टोल रिसेप्टर भी होगा वो भी हमारा यहाँ पे कम एक्टिवेट होता जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि जो हमारा स्पेटल है उसका हमारा ग्रेडियंट बनता है यहाँ पे, तो अब क्या होता है, टोल इज एक्टिवेटेड बाय द ग्रेडियंट ऑफ स्पेटल प्रोटीन दैट इज हाईएस्ट इन द मोस्ट वेंट्रल रीजन, there is a corresponding gradient of dorsal translocation in the ventral cell of the embryo। अब क्या होगा कि जैसे जैसे हमारा टोल रिसेप्टर भी हमारा, जैसे कि अगर यहाँ पे मान के चलते हैं, यहाँ पे हमारा जो टोल रिसेप्टर है वो हमारा ज्यादा एक्टिवेट है, यहाँ पे हमारा कम एक्टिवेट है, यहाँ पे हमारा और कम, यहाँ पे और कम, और डोर्सल साइड में तो ये हमारा एक्टिवेट है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डोर्सल प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जहाँ जो टोल रिसेप्टर है जहाँ पे हमारा ज्यादा एक्टिवेट होगा वहां पे हमारा ज्यादा डोर्सल प्रोटीन सेल न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करेगा, ठीक है। और ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा कर ही नहीं रहा, ठीक है, और बीच में हमारा कुछ कुछ यहाँ पे एंट्री कर पा रहा है। तो इसी की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर डोर्सल प्रोटीन भी जा रहा है ना उसका भी हमारा एक ग्रेडियंट बन रहा है विद द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ डोर्सल इन द मोस्ट वेंट्रल सेल न्यूक्लियाई, सेल बिकम द मेसोडर्म। और जहाँ पे हमारा जो ये न्यूक्लियस के अंदर हमारा जो डोर्सल प्रोटीन है वो हमारा एंट्री करेगा, जहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा डोर्सल प्रोटीन यहाँ पे एंट्री करेगा ना वो हमारी साइड कौन सी हो जाती है, मेसोडर्म, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं, ये हमारा यहाँ पे एम्ब्रियो हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो हमारे यहाँ पे वेंट्रल साइड है ना वहाँ पे हमारा डोर्सल प्रोटीन सबसे ज्यादा एंट्री कर रहा है, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे स्पेटल की कंसंट्रेशन थी जिससे हमारा सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे डोर्सल जो टोल रिसेप्टर था ना वो हमारा एक्टिवेट था। तो अब क्या होगा, जो हमारी वेंट्रल साइड है ना वहाँ पे हमारे सबसे ज्यादा डोर्सल प्रोटीन इसके अंदर एंट्री कर लेगा, और वो हमारी कौन सी साइड हो जाएगी, ये यहाँ पे डोर्सल प्रोटीन हमारा एंट्री करने के बाद हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, मेसोडर्म, किसकी फॉर्मेशन करेगा, ये मेसोडर्म की, ठीक है। अब जैसे जैसे हमारे यहाँ पे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी हमारे यहाँ पे क्या होगी, डिफरेंट अलग अलग हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी, जैसे कि जो हमारी नेक्स्ट हायर पोर्शन बनेगा ना वो हमारा किसका बनता है, वेंट्रल एक्टोडर्म का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेंट्रल एक्टोडर्म, ठीक है। ये हमारे किसकी फॉर्मेशन करेंगे, न्यूरोजेनिक सेल्स की, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आएगा, लेटरल और डोर्सल एक्टोडर्म। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या आएगा, लेटरल, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या आएगा, डोर्सल एक्टोडर्म, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, लेटरल एक्टोडर्म, और ये हमारा हो जाता है डोर्सल एक्टोडर्म, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन इन द क्यूटिकल, ये हमारे क्या करेंगे, क्यूटिकल्स की यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे लास्ट क्या होगा, डोर्सल मोस्ट रीजन बिकम द एमनियोसेरा। अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल ऊपर वाले रीजन की बात करूँ तो यहाँ पे तो हमारा डोर्सल एंट्री नहीं कर रहा था, ठीक है। और जहाँ पे हमारा ये एंट्री नहीं करता वो हमारा रीजन कौन सा बनता है, एमनियोसेरा, जो कि हमारी क्या होती है, द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर दैट सराउंड द एम्ब्रियो, ठीक है। जो हमारी एम्ब्रियो को यहाँ पे सराउंड करके रखी हुई है ना वो हमारी यहाँ पे कहाँ पे बनेगी, जो हमारी बिल्कुल डोर्सल साइड होगी, ठीक है। उसके अलावा एक और हमारे यहाँ पे चीज आती है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे ड्रोसोफिला होते हैं ना, ड्रोसोफिला के अंदर हमारे जो स्लेवरी ग्लैंड होते हैं, ठीक है, फॉर्म ओनली इन द स्ट्रिप ऑफ द सेल डिफाइंड बाय द एक्टिविटी ऑफ द सेक्स कॉम रिड्यूस्ड जीन अलोंग द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। अब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे ड्रोसोफिला होते हैं, ड्रोसोफिला के अंदर हमारे यहाँ पे जो स्लेवरी ग्लैंड्स होंगे, ठीक है, उनकी फॉर्मेशन हमारे कौन करवाते हैं, सेक्स कॉम रिड्यूस्ड जीन, ठीक है। और वो भी किस एक्सिस के अंदर, जो हमारी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस होगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं, यहाँ पे हो गया, ये हमारा सेल हो गया, तो इसके अंदर क्या होगा, हमारे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर जो हमारे सेक्स कम रिड्यूस, जैसे कि हमने देखा था ना कि सेक्स कम रिड्यूस जो थे हमारे, वो हमारे कौन से पैरा सेगमेंट के अंदर हमारे होते थे, पैरा सेगमेंट 2 के अंदर, एंटीन या पीडिया हमारा जो कॉम्प्लेक्स होता था उसके अंदर हमें मिलते थे सेक्स कम रिड्यूस्ड। तो वहां पे क्या होता है, जो हमारा पैरा सेगमेंट 2 होता है ना वहां पे हमारा क्या होगा, जो हमारा सेक्स कम रिड्यूस्ड होगा ना वो हमारा एक्टिवेट होता है, ठीक है। और उसके एक्टिवेशन से क्या होगा, हमारे यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड की फॉर्मेशन होगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि जो हमारा ये बड़ा रीजन हो गया ना, यहाँ पे हमारा जो सैलिवरी ग्लैंड है, ठीक है, ये जैसे कि यहाँ पे रीजन हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा सैलिवरी ग्लैंड्स है ना उनकी फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। और उनकी फॉर्मेशन हमारी कौन करवा रहा है, यहाँ पे जो हमारे सेक्स कॉम रिड्यूस्ड होंगे, यहाँ पे हमारे क्या होता है, सेक्स कॉम रिड्यूस्ड जीन हमारे एक्टिवेट होंगे जिससे कि हमारे सैलिवरी ग्लैंड की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। ये हमारी किस एक्सिस में हो रही है, जो हमारी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर है। नो सैलिवरी ग्लैंड फॉर्म इन द एससीआर डेफिशिएंट म्यूटेंट, और जब हमारे यहाँ पे एससीआर हमारा अगर यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होगा तो यहाँ पे हमारे सैलिवरी ग्लैंड की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। इफ
SCR is experimentally expressed throughout the embryo salivary gland primordia form in the ventrolateral strip along the most length of the embryo. अब अगर हम यहाँ पे मल्टीपल हमारे पैरासेगमेंट के अंदर अगर हम यहाँ पे SCR को एक्सपेरिमेंटली एक्सप्रेस करवा देते हैं तो उससे क्या होगा, हमारे यहाँ पे डिफरेंट पोर्शन के अंदर हमारे सेलेवरी ग्लैंड प्राइमोरिडिया की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ सेलेवरी ग्लैंड अलोंग द डोर्सल वेंट्रल एक्सिस इज रिप्रेस्ड बाय बोथ डिकैपिटलेजिक एंड डोर्सल प्रोटीन विच इनहिबिट द सेलेवरी ग्लैंड फॉर्मेशन बोथ डोर्सली एंड वेंट्रली। अब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डोर्सल साइड की, जो हमारी ऊपर वाली साइड है ये हमारी डोर्सल है, नीचे वाली साइड हमारी कौन सी होगी, वेंट्रल होगी। तो जो हमारी यहाँ पे सेलेवरी ग्लैंड की फॉर्मेशन होती है ना, वो हमारी किससे हो रही थी, SCR से। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डोर्सल साइड से देखूँ ना, तो डोर्सल साइड से जो हमारा यहाँ पे प्रोटीन होता था डिकैपिटलेजिक, यहाँ पे क्या होगा, एक हमारा डिकैपिटलेजिक हमारा एक प्रोटीन होता है जो कि क्या कर रहा है, सेलेवरी ग्लैंड की फॉर्मेशन को यहाँ पे DPP हो गया ये, ठीक है, ये हमारा क्या कर रहा है, जो हमारे सेलेवरी ग्लैंड की फॉर्मेशन है ना उसको यहाँ पे इनहिबिट करेगा। किस साइड से, जो हमारी डोर्सल साइड होगी। ठीक है, यानी कि डोर्सल साइड से जो हमारा DPP होगा, DPP हमारा क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे सेलेवरी ग्लैंड होगी उसकी फॉर्मेशन को इनहिबिट करेगा। और जो हमारी वेंट्रल साइड होगी, वेंट्रल साइड के अंदर हमारा क्या था, डोर्सल प्रोटीन होता था, डोर्सल प्रोटीन हमारे यहाँ पे क्या करेगा, जो सेलेवरी ग्लैंड होगी उसकी फॉर्मेशन को इनहिबिट करेगा। यानी कि जो हमारा SCR है वो हमारा क्या कर रहा है, सेलेवरी ग्लैंड की फॉर्मेशन करवा रहा है। जो हमारा DPP है वो क्या करेगा, डोर्सल साइड से हमारे सेलेवरी ग्लैंड की फॉर्मेशन को इनहिबिट करेगा। और जो हमारी वेंट्रल साइड होगी वहां से क्या करेगा, जो हमारा डोर्सल प्रोटीन होगा वो इस सेलेवरी ग्लैंड की फॉर्मेशन को इनहिबिट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाते हैं ड्रोसोफिला के अंदर हमारी जो डिफरेंट जीन्स होंगे जो कि हमारे डोर्सल वेंट्रल एक्सिस की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन के अंदर हमारे हेल्पफुल रहेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सी अर्चिन के अंदर डेवलपमेंट की। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।